फ्रेंड्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्री पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी। ये है पेज नंबर 249 पे ऑफ योर टेक्स्ट बुक। थ्री पार्टनर इंसॉल्वेंसी, फर्स्ट वी शुड रीड वॉट एवर इट इज़। देयर आर द फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2019। ऑल तीनों पार्टनर इक्वल हैं। इसमें कुछ भी सेलिंग नहीं हुई है, सिर्फ प्रीति से रिकवर हुआ है उसके प्राइवेट स्टेट से 3400, बाकी किसी से कुछ भी नहीं मिला है। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस सम स्टार्ट करने से पहले हम लोग को 5 अकाउंट बनाना पड़ेगा। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट, मतलब जो भी फर्दर लाइबिलिटीज़ हैं कैपिटल को छोड़ के, और इंटरनल छोड़ के एक्सटर्नल जो भी लाइबिलिटीज़ है उसके अकाउंट बनेंगे। उसके बाद डेफिशिएंसी अकाउंट बनेगा। ये कुल मिला के 5 6, एक बैंक अकाउंट हो गया 6, कुल मिला के बनेगा 6 अकाउंट। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट, ट्रेड क्रेडिटर्स, लोन अकाउंट एंड डेफिशिएंसी। दैट्स इट। उन्होंने डिसाइड किया था कि इसमें 6 अकाउंट बनेंगे। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट, फिर उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट, लोन अकाउंट, डेफिशिएंसी। तो सबसे पहले इनका कैपिटल ट्रांसफ़र होएगा। प्रीति, प्रिया, प्राची 40,000, 35,000, 25,000। तो ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड हमेशा बैलेंस ट्रांसफ़र सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है। बैलेंस ट्रांसफ़र कर दो। इस सब में जैसे हम लोग बैलेंस ट्रांसफ़र कर लेते तो उसके बाद हम लोग सबसे पहले पुराना प्रॉफिट एंड लॉस देख लेना चाहिए था, या फिर रिज़र्व्स देख लेने चाहिए। रिज़र्व है तो बांट दो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो भी बांट दो इन लोगों को, इन लोग के रेशियो में। तो इनका इक्वल रेशियो है और हमारे पास सब में कोई भी रिज़र्व नहीं है। हम लोग के पास खाली प्रॉफिट एंड लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस असेट साइड है तो ये डेबिट साइड जाएगा और तीनों को इक्वली बांटना है। तो पर 28,000 आएगा। ओके, तो हम लोग पहले इनको दे देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो जैसा प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफ़र करना था हमने प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफ़र कर लिया, कैपिटल ट्रांसफ़र कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे जो अकाउंट बनाया है। जैसे ट्रेड क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाया तो ट्रेड क्रेडिटर्स के अकाउंट में उसका बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले कैश एंड बैंक ट्रांसफ़र करेंगे। दोनों चेक करने के बाद जितना अकाउंट बनाया उसका अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। सो फ्रेंड्स, हमको बैलेंस ट्रांसफ़र करना था। कैश एट बैंक 10,000 था, 10,000 ट्रांसफ़र कर दिया। असेट्स में दिया था, इसके लिए डेबिट साइड आया। और फिर उसके बाद ये दोनों का बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रेड क्रेडिटर्स का 50,000 था, 50,000, लोन का 30,000 था, 30,000। अब इधर जितने भी असेट बचे हुए हैं, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, ये हम लोग को एज इट इज़ सेम अमाउंट के साथ रियलाइजेशन के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करना है। एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर देना है हम लोगों को। करते हैं पहले हम लोग इसको ट्रांसफ़र। सो फ्रेंड्स, हमारे पास जितने भी असेट्स हमने ट्रांसफ़र कर दिया, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक। मशीनरी 23,000, सेम अमाउंट जो असेट्स में दिया था हम लोगों को टेक्स्ट बुक में। फर्नीचर 16,000 जो दिया था। 47 स्टॉक का टोटल, ये इनर कॉलम में लिख के, टोटल आउटर कॉलम में 86,000। अब इसके बाद हम लोग इसका जो भी रियलाइजेशन दिया है, मतलब ये अमाउंट्स जो भी दिए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे बाय बैंक, और उसके बाद नीचे तीनों असेट के नाम और इधर जो अमाउंट दिए इस जगह पे वो लिख देंगे हम लोग, और उसके बाद उसको टोटल करेंगे। अब ये तीनों असेट्स रियलाइज़ हो गए, जिसमें मशीनरी जो दिया गया था, मशीनरी जैसे यहाँ पे 18,000 दिया गया था, यहाँ पे हमने डाल दिया मशीनरी। फिर फर्नीचर 14 दिया था, यहाँ पे हमने फर्नीचर डाल दिया। फिर उसके बाद स्टॉक 35 दिया था, 35 डाल दिया, टोटल 67। अब जो भी है हम लोग उसको बैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे। रियलाइजेशन करने के बाद इसके नीचे डेबिट साइड हम लोग इसको बैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे। टू रियलाइजेशन हम लोग ये जो भी रियलाइज़ किया था टोटल अमाउंट यहाँ का यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। टू रियलाइजेशन टोटल अमाउंट यहाँ पे 67,000। तो असेट्स को जो भी रियलाइज़ करके हुआ उसका अमाउंट हम लोग ने बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ पे इसके साथ साथ हम लोग को बताया गया है कि ये सारे अकाउंट्स क्रिएट करने का अकाउंटेंट ने फ़ीस लिया है जो अमाउंट है 2,000। तो उसको हम लोग को यहाँ पे टू बैंक, जैसे हमने भरा तो है, ये भरना पड़ेगा, खर्चा है तो भरेंगे हम लोग। तो यहाँ पे टू बैंक करके रियलाइजेशन एक्सपेंस ब्रैकेट में लिख के बाहर 2,000 कॉलम के इधर, और उसके बाद हम लोग इसका निकालेंगे टोटल। ये लॉस है
लॉस रहा तो इस तरफ, प्रॉफिट रहा तो इस तरफ, उनके रेशियो में मतलब इक्वल रेशियो में बांटेंगे क्योंकि इसका कोई रेशियो नहीं है। ठीक है, तो पहले इसको नोट करते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस, और उसके बाद इसका अमाउंट जो 2000 है इसको रियलाइजेशन एक्सपेंस बना के अमाउंट लिख के, और उसके बाद इसमें भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा बैंक में, क्योंकि बैंक से ही भरेंगे हम, जो भी भरेंगे एडजस्ट जो भी होएगा बैंक से होएगा, और जो नहीं एडजस्ट कर पाए डेफिशिएंसी में जाएगा, ये पहले से पता है सबको। तो पहले इसका हम लोग लिखते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो अपने रियलाइजेशन एक्सपेंस मैंने नोट कर लिया 2000 इधर, और उसके बाद हमने भरा है, इसके लिए इधर डेबिट साइड आया है तो बैंक में क्रॉस में जाता है, हमेशा अकाउंट्स का रूल है, अगर एक अकाउंट में डेबिट साइड है दूसरे अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। अगर इफ़ेक्ट है तो हमेशा, अगर कोई इफ़ेक्ट है तो उसका एक डेबिट में जाएगा पहले, तो दूसरा क्रेडिट में जाएगा, पहले वाला क्रेडिट में जाएगा तो दूसरा वाला क्रेडिट में जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो हम लोग ने इसको नोट कर लिया 2000 इधर, तो अब इसका इधर इफ़ेक्ट आया डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, यहाँ पे डेबिट में था तो यहाँ पे क्रेडिट में आया। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे रियलाइजेशन का लॉस, क्योंकि पूरा हो गया है, लॉस या प्रॉफिट जो भी आया। अब इसको वो कैसे आएगा, टोटल करेंगे, हायर अमाउंट जो भी रहा उसको दोनों साइड लिखेंगे, उसके बाद बाय लॉस इस तरफ रहा तो, और अगर हायर अमाउंट इस तरफ वाला रहा तो बाय लॉस, अगर इस तरफ वाला रहा तो बाय प्रॉफिट, तीनों का नाम, और उसके बाद उनके रेशियो है तो रेशियो में, नहीं तो उनके उसमें जो भी है उस पर बांट देंगे हम लोग, इधर इनर कॉलम, फिर टोटल बाहर लिख देंगे ऐसा। तो पहले करते हैं हम लोग इसको। सो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल दोनों का इक्वल करके 88,000 आ रहा था, तो 88 तो यहाँ पे नहीं आ रहा था, 21,000 कम पड़ रहा था। तो बाय लॉस डेबिट साइड है, इसके लिए क्रेडिट साइड है, बाय लॉस क्रेडिट साइड में लॉस रिकॉर्ड होता है, बाय लॉस 21,000 था तब ये 88 हुआ, तो इसके लिए इक्वल रेशियो इनका तो 777, तीनों पार्टनर ने बांट लिया। अब इनके इसमें क्या पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में मैंने बताया था क्रेडिट ऑलवेज गोज़ टू डेबिट, तो अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे टू रियलाइजेशन लॉस, और उसके बाद 777 लिख देंगे। तो पहले इसको करते हैं। सो फ्रेंड्स हमने 77,000 डेबिट यहाँ पे क्रेडिट था, यहाँ पे डेबिट में क्रॉस रिलेशन, तो हम लोग 777 ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसके बाद है 7,000 ट्रांसफ़र करने के बाद पे जैसे हम लोग देख सकते हैं प्रीति के प्राइवेट स्टेट से 3,400 कवर अप हुआ था, तो पहले अब उसकी एंट्री करेंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के इधर डेबिट में, उसकी एंट्री करेंगे बैंक की, इधर लिखेंगे बाय बैंक 3,400, और उसके बाद बैंक में जाके एंट्री करेंगे बाय प्रीतिश टू प्रीतिश कैपिटल अकाउंट 3,400। ये स्टेप फॉलो करने के बाद उसके बाद हम लोग को सारे अकाउंट टैली करने हैं, तो वो उसके लिए रेशियो निकलेगा, रफ वर्क होएगा उसके लिए। सो वेट। तो फ्रेंड्स हमने ये स्टेप भी फॉलो कर लिया, प्रीति का ट्रांसफ़र कर दिया अमाउंट। अब इधर एक चीज़ बताई गई है, ये आपको बता दें कि लोन जो था ना, लोन उसका ना आधा अमाउंट तो सिक्योर्ड था, वो सिक्योर था मशीनरी से, तो मशीनरी का 18,000 तो फिक्स है कि लोन को ही देना है, और उसके बाद जो बचा उसके लिए रेशियो बनता है, वो रेशियो मैं आपको बना के फिर समझाता हूँ। फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको बताया था कि सेल प्रोसेस ऑफ मशीनरी 18,000 18,000 मशीन लोन हम लोग का रिकवर था, सिक्योर्ड था मशीनरी से, ऐसा हम लोग को दिया गया था। तो बैलेंस ऑफ लोन इज़ 30 माइनस 18,000 हम लोग को रियलाइज़ करके मिला था, तो बचा 12,000। तो अब उसके लिए रेशियो निकालेंगे हम लोग, और वो रेशियो होता है क्रेडिटर इज टू लोन, मतलब जितना अमाउंट टोटल है उतना। तो और उसके बाद ये हो जाएगा 50,000, जो अमाउंट हम लोग का बचा है वो 50,000 और 12,000। तो इसके ज़ीरोस पहले कट कर लेते हैं हम लोग, फिर छोटा कर लेंगे इसको, 1 2 3 1 2 3, तो ये बचा 50/12। ओके, अब ये भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 से, और ये हो जाएगा 25। तो हम लोग का न्यू जो भी रेशियो है ये है 25/6, ठीक है। तो टोटल पेमेंट टूवर्ड्स लोन इज इक्वल्स टू हाउ, अब कैसे निकालेंगे, कैसे लोन आएगा, ठीक है। तो अब उसके लिए एक और स्टेप फॉलो करेंगे हम लोग पेमेंट निकालने के लिए कि रेशियो में कैसे बटेगा। अब उसके लिए हम लोग को पहले करना पड़ेगा बैंक टोटल, बैंक के पास जो भी अमाउंट है उसको टोटल करेंगे, पहले हम लोग बैंक टैली करते हैं, उसके बाद मिलेगा हम लोग को जो भी अमाउंट बचा हुआ है। ओके, हम लोग के बैंक में टोटल अमाउंट है 80,400, यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। हम लोग के बैंक में टोटल अमाउंट है 80,400,
400, जिसमें से हम लोग ने ऑलरेडी खर्च कर दिया है ये 2000 प्लस ये 18,000, मतलब टोटल 20,000। तो हम लोग के पास बचा 60,400। मीन्स इन शॉर्ट हम लोग के पास जो भी एडजस्टमेंट करना है वो 60,400 पर होएगा। तो यहाँ पे हम लोग टोटल कर देते हैं 80,400। ये हम लोग को शो नहीं करना रहता, बट करेंगे हम लोग। 60,400 से जो भी बचेगा अमाउंट, मतलब इन दोनों को सिक्योर था, इसके लिए इसको माइनस कर दिया मशीनरी का, और ये 2000 एक्सपेंस। तो 18 और 20 80 माइनस 20 60 400, तो टोटल 60,400। मतलब ये जो भी रेशियो है हम लोगों का 25:6, इसको हम लोग 60,400 से ही बटेगा। मतलब हम लोग को जो भी रेशियो निकाल के बांटना है वो इस अमाउंट पे बटेगा, ठीक है। 60,400 में से जब ये रेशियो हम लोग ने माइनस किया 6:31, 6 जो क्रेडिटर्स का रेशियो था 25, क्रेडिटर के रेशियो 25 था, 25/31, तो इसका टोटल अमाउंट है 48,710। अब ये 48,710 हम क्रेडिटर्स के 50,000 में से यहाँ पे डेबिट साइड ये टोटल था, इसको टैली करने के लिए 50,000 हम लोग भरेंगे, बाकी ट्रांसफ़र होएगा। अमाउंट जो नहीं भर पाए हैं वो ट्रांसफ़र होएगा डेफिशिएंसी में, इसके लिए अकाउंट बना है। ओके, सो डू इट, करते हैं हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इसमें 6 अकाउंट बनेंगे: रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट, फिर उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट, लोन अकाउंट, डेफिशिएंसी। तो सबसे पहले इनका कैपिटल ट्रांसफ़र होएगा प्रीति, प्रिया, प्राची, 40,000, 35,000, 25,000। तो ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड हमेशा बैलेंस ट्रांसफ़र सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है, बैलेंस ट्रांसफ़र कर दो। इस सब में जैसे हम लोग बैलेंस ट्रांसफ़र कर ले तो उसके बाद हम लोग सबसे पहले पुराना प्रॉफिट एंड लॉस देख लेना चाहिए था, या फिर रिज़र्व्स देख लेने चाहिए। रिज़र्व है तो बांट दो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो भी बांट दो इन लोगों को, इन लोग के रेशियो में। तो इनका इक्वल रेशियो है और हमारे पास सब में कोई भी रिज़र्व नहीं है, हम लोग के पास खाली प्रॉफिट एंड लॉस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस असेट साइड है तो ये डेबिट साइड जाएगा, और तीनों को इक्वली बांटना है, तो पर 28,000 आएगा। ओके, तो हम लोग पहले इनको दे देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो जैसा प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफ़र करना था हमने प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफ़र कर लिया, कैपिटल ट्रांसफ़र कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे जो अकाउंट बनाया है। जैसे ट्रेड क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाया तो ट्रेड क्रेडिटर्स के अकाउंट में उसका बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले कैश एंड बैंक ट्रांसफ़र करेंगे। दोनों चेक करने के बाद जितना अकाउंट बनाया उसका अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। सो फ्रेंड्स, हमको बैलेंस ट्रांसफ़र करना था, कैश एट बैंक 10,000 था, 10,000 ट्रांसफ़र कर दिया, असेट्स में दिया था इसके लिए डेबिट साइड आया, और फिर उसके बाद ये दोनों का बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रेड क्रेडिटर्स का 50,000 था, 50,000, लोन का 30,000 था, 30,000। अब इधर जितने भी असेट बचे हुए हैं, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, ये हम लोग को एज़ इट इज़ सेम अमाउंट के साथ रियलाइजेशन के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करना है। एज़ इट इज़ ट्रांसफ़र कर देना है हम लोगों को। करते हैं पहले हम लोग इसको ट्रांसफ़र। सो फ्रेंड्स, हमारे पास जितने भी असेट्स हमने ट्रांसफ़र कर दिया, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक। मशीनरी 23,000, सेम अमाउंट जो असेट्स में दिया था हम लोगों को टेक्स्ट बुक में। फर्नीचर 16,000 जो दिया था, 47 स्टॉक का टोटल, ये इनर कॉलम में लिख के, टोटल आउटर कॉलम में 86,000। अब इसके बाद हम लोग इसका जो भी रियलाइजेशन दिया है, मतलब ये अमाउंट्स जो भी दिए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे बाय बैंक, और उसके बाद नीचे तीनों असेट के नाम, और इधर जो अमाउंट दिए इस जगह पे वो लिख देंगे हम लोग, और उसके बाद उसको टोटल करेंगे। अब ये तीनों असेट्स रियलाइज़ हो गए, जिसमें मशीनरी जो दिया गया था, मशीनरी जैसे यहाँ पे 18,000 दिया गया था, यहाँ पे हमने डाल दिया मशीनरी। फिर फर्नीचर 14 दिया था, यहाँ पे हमने फर्नीचर डाल दिया। फिर उसके बाद स्टॉक 35 दिया था, 35 डाल दिया, टोटल 67। अब जो भी है हम लोग उसको बैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे। रियलाइजेशन करने के बाद इसके नीचे डेबिट साइड हम लोग इसको बैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे। टू रियलाइजेशन हम लोग ये जो भी रियलाइज़ किए थे टोटल अमाउंट यहाँ का यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। टू रियलाइजेशन टोटल अमाउंट यहाँ पे 67,000। तो असेट्स को जो भी रियलाइज़ करके हुआ उसका अमाउंट हम लोग ने बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ पे इसके साथ साथ हम लोग को बताया गया है
कि ये सारे अकाउंट्स क्रिएट करने का अकाउंटेंट ने फ़ीस लिया है जो अमाउंटेड 2000। तो उसको हम लोग को यहाँ पे टू बैंक, जैसे हमने भरा तो है, ये भरना पड़ेगा, खर्चा है तो भरेंगे हम लोग। तो यहाँ पे टू बैंक करके रियलाइजेशन एक्सपेंस ब्रैकेट में लिख के बाहर 2000 कॉलम के इधर, और उसके बाद हम लोग इसका निकालेंगे टोटल। ये लॉस है, लॉस रहा तो इस तरफ, प्रॉफिट रहा तो इस तरफ, उनके रेशियो में मतलब इक्वल रेशियो में बांटेंगे क्योंकि इसका कोई रेशियो नहीं है। ठीक है, तो पहले इसको नोट करते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस, और उसके बाद इसका अमाउंट जो 2000 है इसको रियलाइजेशन एक्सपेंस बना के अमाउंट लिख के, और उसके बाद इसमें भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा बैंक में, क्योंकि बैंक से ही भरेंगे हम, जो भी भरेंगे एडजस्ट जो भी होएगा बैंक से होएगा, और जो नहीं एडजस्ट कर पाए डेफिशिएंसी में जाएगा, ये पहले से पता है सबको। तो पहले इसका हम लोग लिखते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो अपने रियलाइजेशन एक्सपेंस मैंने नोट कर लिया 2000 इधर, और उसके बाद हमने भरा है, इसके लिए इधर डेबिट साइड आया है तो बैंक में क्रॉस में जाता है, हमेशा अकाउंट्स का रूल है। अगर एक अकाउंट में डेबिट साइड है दूसरे अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, अगर इफ़ेक्ट है तो हमेशा, अगर कोई इफ़ेक्ट है तो उसका एक डेबिट में जाएगा पहले तो दूसरा क्रेडिट में जाएगा, पहले वाला क्रेडिट में जाएगा तो दूसरा वाला क्रेडिट में जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो हम लोग ने इसको नोट कर लिया 2000 इधर। तो अब इसका इधर इफ़ेक्ट आया डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, यहाँ पे डेबिट में था तो यहाँ पे क्रेडिट में आया। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे रियलाइजेशन का लॉस, कि उसे पूरा हो गया है, लॉस या प्रॉफिट जो भी आया। अब इसको वो कैसे आएगा, टोटल करेंगे, हायर अमाउंट जो भी रहा उसको दोनों साइड लिखेंगे, उसके बाद बाय लॉस इस तरफ रहा तो, और अगर हायर अमाउंट इस तरफ वाला रहा तो बाय लॉस, अगर इस तरफ वाला रहा तो बाय प्रॉफिट, तीनों का नाम, और उसके बाद उनके रेशियो है तो रेशियो में, नहीं तो उनके उसमें जो भी है उस पर बांट देंगे हम लोग, इधर इनर कॉलम, फिर टोटल बाहर लिख देंगे ऐसा। तो पहले करते हैं हम लोग इसको। सो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल दोनों का इक्वल करके 88,000 आ रहा था, तो 88 तो यहाँ पे नहीं आ रहा था, 21,000 कम पड़ रहा था। तो बाय लॉस डेबिट साइड है, इसके लिए क्रेडिट साइड है, बाय लॉस क्रेडिट साइड में लॉस रिकॉर्ड होता है, बाय लॉस 21,000 था तब ये 88 हुआ। तो इसके लिए इक्वल रेशियो इनका तो 777, तीनों पार्टनर ने बांट लिया। अब इनके इसमें क्या पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में मैंने बताया था क्रेडिट ऑलवेज गोज़ टू डेबिट, तो अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे टू रियलाइजेशन लॉस, और उसके बाद 777 लिख देंगे। तो पहले इसको करते हैं। सो फ्रेंड्स हमने 7,000 यहाँ पे क्रेडिट था, यहाँ पे डेबिट में क्रॉस रिलेशन, तो हम लोग 777 ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसके बाद है 7,000 ट्रांसफ़र करने के बाद पे जैसे हम लोग देख सकते हैं प्रीति के प्राइवेट स्टेट से 3,400 कवर अप हुआ था, तो पहले अब उसकी एंट्री करेंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के इधर डेबिट में, उसकी एंट्री करेंगे बैंक की, इधर लिखेंगे बाय बैंक 3,400, और उसके बाद बैंक में जाके एंट्री करेंगे बाय प्रीतिश टू प्रीतिश कैपिटल अकाउंट 3,400। ये स्टेप फॉलो करने के बाद उसके बाद हम लोग को सारे अकाउंट टैली करने हैं, तो वो उसके लिए रेशियो निकलेगा, रफ वर्क होएगा उसके लिए। सो वेट। तो फ्रेंड्स हमने ये स्टेप भी फॉलो कर लिया, प्रीति का ट्रांसफ़र कर दिया अमाउंट। अब इधर एक चीज़ बताई गई है, ये आपको बता दें कि लोन जो था ना, लोन उसका ना आधा अमाउंट तो सिक्योर्ड था, वो सिक्योर था मशीनरी से, तो मशीनरी का 18,000 तो फिक्स है कि लोन को ही देना है, और उसके बाद जो बचा उसके लिए रेशियो बनता है, वो रेशियो मैं आपको बना के फिर समझाता हूँ। फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको बताया था कि सेल प्रोसेस ऑफ मशीनरी 18,000, 18,000 मशीन लोन हम लोग का रिकवर था, सिक्योर्ड था मशीनरी से, ऐसा हम लोग को दिया गया था। तो बैलेंस ऑफ लोन इज़ 30 माइनस 18,000 हम लोग को रियलाइज़ करके मिला था, तो बचा 12,000। तो अब उसके लिए रेशियो निकालेंगे हम लोग, और वो रेशियो होता है क्रेडिटर इज टू लोन, मतलब जितना अमाउंट टोटल है उतना। तो और उसके बाद ये हो जाएगा 50,000, जो अमाउंट हम लोग का बचा है वो 50,000 और 12,000। तो इसके ज़ीरोस पहले कट कर लेते हैं हम लोग, फिर छोटा कर लेंगे इसको, 1 2 3 1 2 3, तो ये बचा 50/12। ओके, अब ये भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 से, और ये हो जाएगा 25। तो हम लोग का न्यू जो भी रेशियो है ये है 25:6। ठीक है, तो टोटल पेमेंट टूवर्ड्स लोन इज इक्वल्स टू हाउ। अब कैसे निकालेंगे, कैसे लोन आएगा, ठीक है।
तो अब उसके लिए एक और स्टेप फॉलो करेंगे हम लोग पेमेंट निकालने के लिए कि रेशियो में कैसे बटेगा। अब उसके लिए हम लोग को पहले करना पड़ेगा बैंक टोटल। बैंक के पास जो भी अमाउंट है उसको टोटल करेंगे। पहले हम लोग बैंक टैली करते हैं, उसके बाद मिलेगा हम लोग को जो भी अमाउंट बचा हुआ है। ओके, हम लोग के बैंक में टोटल अमाउंट है 80,400। यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। हम लोग के बैंक में टोटल अमाउंट है 80,400, जिसमें से हम लोग ने ऑलरेडी खर्च कर दिया है ये 2,000 प्लस ये 18,000, मतलब टोटल 20,000। तो हम लोग के पास बचा 60,400। मीन्स इन शॉर्ट हम लोग के पास जो भी एडजस्टमेंट करना है वो 60,400 पर होएगा। तो यहाँ पे हम लोग टोटल कर देते हैं 80,400। ये हम लोग को शो नहीं करना रहता, बट करेंगे हम लोग। 60,400 से जो भी बचेगा अमाउंट, मतलब इन दोनों का सिक्योर था, इसके लिए इसको माइनस कर दिया मशीनरी का, और ये 2,000 एक्सपेंस। तो 18 और 2 20 20 80 माइनस 20 60,400। तो टोटल 60,400, मतलब ये जो भी रेशियो है हम लोगों का 25:6, इसको हम लोग 60,400 से ही बटेगा। मतलब हम लोग को जो भी रेशियो निकाल के बांटना है वो इस अमाउंट पे बटेगा। ठीक है, 60,400 में से जब ये रेशियो हम लोग ने माइनस किया 6:31, 6 जो क्रेडिटर्स का रेशियो था 25, क्रेडिटर के रेशियो 25 था, 25/31। तो इसका टोटल अमाउंट है 48,710। अब ये 48,710 हम क्रेडिटर्स के 50,000 में से यहाँ पे डेबिट साइड ये टोटल था, इसको टैली करने के लिए 50,000 हम लोग भरेंगे। बाकी ट्रांसफ़र होएगा, अमाउंट जो नहीं भर पाए हैं वो ट्रांसफ़र होएगा डेफिशिएंसी में। इसके लिए अकाउंट बना है। ओके, सो डू इट, करते हैं हम।